जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा और महत्व सुनाती हूँ। भौम प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब भी प्रदोष का व्रत किसी वार को पड़ता है तो वह उस वार के नाम से जाना जाता है। जैसे मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष के दिन भगवान शिव के साथ रुद्र के अंश राम भक्त हनुमान जी की भी आराधना और पूजा की जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं वे प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा करते हैं और भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनते या पढ़ते हैं। व्रत की पूजा के समय व्रत का पाठ करना जरूरी होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। कहा जाता है कि भौम प्रदोष करने से शरीर से जुड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, कर्ज से राहत मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसके अलावा कुंडली में चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है और प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आपको भौम प्रदोष की कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का सोचा। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दे तो मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा बहुत घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर वृद्धा को दर्शन दिया और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस तरह जो कोई भी भौम प्रदोष के दिन इस कथा को सुनता और सुनाता है और पढ़ता है और भगवान शंकर और हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा आराधना करते हैं, उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी अगर भौम प्रदोष का व्रत करते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट्स में जय हनुमान जी, जय शिव शंकर लिखना न भूलें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।